राम प्यारी, ओ राम प्यारी, रे भीतर कहाँ बढ़ रही, बाहर को आ जा। हाँ बता क्या बात है। रे बात के होती, मैं तेरे से यूं पूछूं, वो अजय कहाँ जा रहा? मुझे क्या पता कहाँ जा रहा होगा किसी काम। रे बता अभी दे, तुझे सारा पता हो कहाँ जा रहा? वो अपने फुप्पा के साथ जा रहा, यूँ कह रहा था फुप्पा नौकरी लगवाओगा। रे वो खुद ही जहाँ पड़ा, खाने को तो उसे रोटी यहाँ मिली रही, वो क्यों काम करेगा? मुझे क्या पता, अपने जीजा से अपनी बहन से पूछ लो, मुझे जितना पता था वो मैंने बता दिया। अरे जो उसका फुप्पा काम करता तो भला वो यहाँ क्यों रहता, अपने घरों ही ना रहता, वो न लगवावे किसी की भी नौकरी। तुम तो उल्टी बात सोचा करो, नू ना अपने बालक की नौकरी लग जा। ये भाई तिड़क का चली गई। अरे मन्ना कद ना करी नौकरी लगने को, कौन बाप ना चाहता कि मेरे बालक की नौकरी लग जा, सब चाहूं मैं। लो पिताजी चाय। जा बेटी, अजय कुछ बता के गया आके? वो तो फूफा जी के साथ नौकरी की बात करने गए हैं। नौकरी? कैसी नौकरी? ना पिताजी ये तो ना बताया कहाँ गए और कैसी नौकरी। बेटी मुझे बिल्कुल पता नहीं था वैसा निकलेगा, ना तो मैं इसकी शादी ना करता, तेरी और जिंदगी खराब करती मन ने इसकी गैर शादी करवा कर। आप कैसी बात कर रहे हो पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। वैसे तो मेरी बेटी बहुत समझदार है, मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है। पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है बेटी, जीती रहो। हे भगवान, ऐसी बहू सगा दे। एक यू देख लो के बिगोबा उठा पड़ा, कहीं बाल्टी धरी है, कहीं तसला पड़ा है, कहीं पाइप पड़ा है, इंगे कबाड़ पड़ा। इस घर में ससुरा कोई ढंग का नहीं, बस एक बहू को मान लो, वो तो ठीक है। अरे तू टेंशन मत ले बे, काम पक्का है। मैं भी तेरा फूफा हूँ, रोज एक गिलास दूध पीऊं, वो भी बादाम की गैल। देख लिए फूफा, कभी काम ना बने। अरे उसे चने खवा गया हूँ, तू अपने फूफा को नहीं मान रहा? ना फूफा, मुझे विश्वास है तुम पे। ना लग तो रहा, तू मुझे पागल मान रहा दिखे। ना फूफा, तुम चलो। अरे सुनियो। हाँ जी। कहाँ गए थे तुम दोनों, कुछ बताया के तो जाते। पिताजी नौकरी के लिए गए थे। फिर क्या हुआ? हो गया जी काम। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है भाई इतनी जल्दी होगा? थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा रह रहा। ऑफिस का काम है, फोन पे बात करनी, 20-25 हजार रुपए मिल जाओगे महीने के। ये कौन सी नौकरी है भाई, जिसमें काम भी नहीं करना और 20-25 हजार रुपए भी मिल जाएंगे? जब नौकरी लगेगी पता लग जाओगा क्या काम है। आजकल ऑनलाइन काम बहुत चल रहे हैं, जो नौकरी लगवाओगा वो अपना जानने वाला है। देख लो भाई तुम क्या करोगे, मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। मुझे तो ऐसा लगा है तुम नाश करोगे घर का, पर अब क्या करे, जो हो गया देखा जाएगा। पिताजी इसका मतलब तुम शक कर रहे? तू टेंशन मत ले, जब 20-25 हजार रुपए महीना आऊंगे ना, सब काम ठीक हो जाओगा। सच फूफा? हम तो चले हैं। अरे आजा, तू बैठ। हाँ, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही कर तू, फिर तुम बहुत अमीर हो जाओगे। बेटे मौका बार बार नहीं मिलता, एक बेर ही मिला है, इस मौके को जान मत दे। ठीक है फूफा, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही करूंगा। मैं तो तेरा भला चाह रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार तेरी नौकरी लग जा, मुझे यूं ही टेंशन है। फूफा ही तुम टेंशन मत लो। बेटे तेरी नौकरी लग गई ना तो मजा ही आ जाएगा। अगर मेरा प्लान काम कर गया और अजय मेरे जाल में फंस गया तो मैं माला माल हो जाऊंगा। अजय तू मेरा बेटा है ना? कैसी बात कर रहे हो फूफा जी, मैं आपका ही तो बेटा हूँ। अरे मेरी फूलझड़ी, तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे सारे घर में ढूंढ आया। अच्छा जी, ऐसी क्या बात हो गई, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। पिंकी सुन के तू बहुत खुश हो जाओगी, फिर तुझे लड्डू खवाऊंगा। अजी तुम खिलाओगे लड्डू?
ना तो तुम कुछ काम करते, लड्डू के पैसे कहाँ से लाओगे? तू टेंशन मत ले, मैंने पैसों का जुगाड़ कर दिया। फिर तो मौज आ जाएगी मेरे लड्डू। पर ये तो बताओ, काम क्या करोगे तुम? अरे काम ना करने का, जब मुझे बिना काम करो ही पैसे मिल रहे तो काम क्यों करूं? ऐसा क्या हो गया? कौन दे देगा बिना काम करे पैसे? मैंने एक प्लान बनाया। यूं तो तेरा भैया तुझे पैसे देता नहीं, पर अजय की नौकरी के लिए तो देगा। पता नहीं भैया पैसे देवेगा या नहीं। अरे तू टेंशन मत ले, दे देगा। ऊना देगा, तेरी भाभी दे देगी, जब भी तो होंगे हम माला माल। पर तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा मेरी फुलझड़ी। माला माल तो हो जाएंगे, पर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? जब मैं हूं तेरे साथ, कुछ दिक्कत ना होने की। एक बार पैसा मिल जाओ, फिर हम अपने घर चले जाओगे। सच में? हम अपने घर भी जाएंगे? हाँ पागल, एक बार पैसा तो आ जान दे, फिर जो तू कहेगी वही खवाऊंगा। फिर तो मैं तुम्हारा जरूर साथ दूंगी। सबसे पहले मुझे चाट खानी है। हाँ मेरी फुलझड़ी, मैं तुझे चाट जरूर खिलाऊंगा, पर हमें एक लड़के का इंतजाम करना पड़ेगा। फिर हम उस लड़के को अजय के पास भेजेंगे, अजय उसे पैसे दे देगा और हम ले लेंगे। पर किस लड़के को भेजेंगे? हमारे पास तो कोई लड़का नहीं है। बहुत लड़के मिले हैं, रास्ते में से किसी भी एक लड़के को पकड़ लेंगे। अगर वो लड़का नहीं माना तो फिर क्या करेंगे? अरे मान जाएगा, उस लड़के को हम नौकरी पर रख लेंगे और अपना काम हो तो ही नौकरी से निकाल देंगे। फिर हम अपने घर को चलेंगे। हाँ जी, ये ठीक है। ना किसी को पता चलेगा, ना किसी को शक होगा। लो जी पानी। आजा बैठ जा। क्या रहा नौकरी का? फुप्पा जी नु कह रहे बन जाएगी बात। अच्छा, तनख्वाह कितनी मिलेगी? 20 से 25 हजार रुपए मिल जाएगी। शुरुआत में 20-25 हजार? हाँ, मेरी बात हुई ऑफिस में। बिना डॉक्यूमेंट्स देखे इतनी तनख्वाह? काम क्या है? अरे ऑफिस में बैठना, ऑनलाइन काम है, बस फोन करने। काम के है ये तो बताया होगा कुछ। जा चली जा, ज्यादा मैडम ना बने। भूख लग रही, जाकर रोटी बना ले। क्या हुआ? कैसे बैठे हो? काम हो गया क्या? अभी तो हुआ ना, सोच रहा हूँ। उनसे बोल लो, फोन आया ऑफिस से और वो पैसे मांग रहे। ये बात तो मैंने सोची ना, रुक अभी बुलाता हूँ। अरे अजय, यहाँ आइए। क्या बात है फुप्पा? फोन आया ऑफिस से, यूं कह रहे 50,000 रुपए लगेंगे रिश्वत के। इतने रुपए? फुप्पा मैं ना करता नौकरी। बेटा, नौकरी बार बार ना मिलती, एक ही बार मिलती है। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा? 25,000 रुपए तेरी तनख्वाह 2 महीने में पूरे हो जाएंगे। बेटा, यूं सोच लियो कि 2 महीने काम किया ही नहीं। बात तो तुम ठीक बोल रहे, पर इतने पैसे कहाँ से आवेगे? पिताजी तो तेरे देवे नहीं, तेरी मान लग रही। मैं उनसे बात करके देखूं, तू भीतर जा। आजा भाभी, बैठ। तू चिंता न करे, अजय की नौकरी लग जाएगी। यह तो बहुत बढ़िया बात है। थारी उम्र भी बहुत है, अभी याद कर रहे थे और अभी आली, तुम 100 साल जियोगी। नो बता के करूंगी 100 साल जी के? नो बता बात के हुई? अरे माँ 50,000 रुपए मांग रहे नौकरी लगवाने के। 50,000? 50,000 तो बहुत हो, कहाँ से लाऊंगे हम? 25,000 महीने के मिलेंगे भी तो। भाभी, रिश्वत तो देनी पड़े। जब भी तो नौकरी लगेगी, 2 महीने बाद तो पैसा ही पैसा, खूब मौज लियो। अरे माँ, पिताजी से बात करके देख ले पैसों की। उन्हें नु कह दे, तनख्वाह में तो काट लेंगे पीसे। माँ कैसी बात कर रही तू? ऐसा थोड़ी होवे, ऐसे तो कोई भी ना देने का नौकरी। क्यों ना देने का? यू एक आदमी को देगा पैसे और वो मैनेजर को देगा, तब होगी पक्की सेटिंग, जब भी तो मिलेगी नौकरी। शुरू में तो पैसे देने ही पड़ेंगे माँ। शुरू में तो 25,000 ही मिलेंगे, आगे और भी बढ़ जाएंगे। मेरे पे तो पीसे है नहीं, अपने पिताजी से बात कर लिए। माँ तू ही कर सके यो काम। कपिल, तू ही कर लिया अजय के पिताजी से बात, तेरी बात मान लेंगे। कैसी बात कर रही हो तुम? मेरी बात कहाँ मानेंगे, तुम ही कर लियो बात। पिंकी, तू ही करके देख लिया अपने भाई से बात। ना भाभी, मुझे तो डर लगे भाई से। मैं तो भाई के सामने बोलती भी ना। तुम ही कर लेना बात। माँ तू ही करके देख ले, हो जाता जुगाड़। मजा तो बलि का बकरा बनना ही पड़ेगा, देखूंगी। चल ठीक करियो, कहीं देर ना हो जा और नौकरी पर कोई और लग जा। हाँ माँ, ऊपर ठीक कह रहा। अरे मैं तो ठीक ही कहूँ, मुझे तेरी चिंता रहे।
अजी अब तुम टेंशन ना लो, भाभी कर लेंगी बात। ठीक है, कर लूंगी। वाह पुप्पा, अब तो मजा आ गया। अरे पुप्पा के साथ रहेगा तो यूं मजा ले होगा बेटे। अजी मुझे ना थार से कुछ काम था। बता के काम है? उसे अजय को ना कुछ पैसों की जरूरत थी। कितने पैसों की जरूरत है उसे? 50,000 रुपए की जरूरत थी। है 50,000? इतने रुपयों की जरूरत? 50,000 रुपए तो तू ऐसा मांग रही मेरे पता है जैसे 5 रुपए मांग रही हो। वो उसकी नौकरी की बात नहीं चल रही थी, उसमें देने। ऐसी कौन सी नौकरी है भाई जो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे? नौकरी सरकारी है या प्राइवेट है? नू तो पता नहीं, पर नू कह रहा था 25,000 रुपए मिलेंगे 1 महीने के। अरे तो फिर उसकी 2 महीने की तनख्वाह में तो काट लेंगे। यह बात तो मैंने उन्हें कही थी, पर नू कह लगे पैसों का इंतजाम कर दो। अरे ऐसे कैसे पैसों का इंतजाम कर दूं? पहले कुछ बात का पता तो चले। और क्या बात पता करनी? अरे पता यूं करना है कौन तो आदमी है, विश्वास का है या नहीं है, और कहाँ का है, बस यूं पता करना है। क्या पता करना जब कपिल उसकी गारंटी लेने लग रहा? अरे बातों की गारंटी ना होती बावड़ी, वे तो कभी भी पलट जा। चाहे जमीन गिरवी धर, पर अजय की नौकरी का ख्याल कर। ए मैं ना धर रहा जमीन गिरवी और ना मेरा दोरा पैसे। थारे पे ना आया तो किसी पे तो ले लो, ये तो देने पड़ेंगे। इन्हें क्या मतलब है देने पड़ेंगे पैसे? बिना ब्याज के कोई पैसे ना देता। और हमारे खेत में तो फसल भी अब कैसी ना खड़ी जो उसी पर किसी पर तो ले ले। मेरे धरा ना पैसे, यूं कह दे अपने आप कर लो अपना इंतजाम, पैसे दे दो। है जी, इतने पैसे दे के भी प्राइवेट नौकरी, मुझे तो कुछ ठीक सा ना लग रहा। तेरे लग रहे या तेरे बाप के लग रहे जो तू फालतू बोल रही? मेरे नहीं लग रहे, पर हमारे घर को के तो लग रहे हैं। पहले थोड़ी सी जांच तो करके देख लेते। इतने पढ़े लिखे बालक घूम रहे, उसमें मेरा ही नंबर आया बड़ी मुश्किल से। तुमने तो 10वीं कर रखी, तुम सोच के देखो, जो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे जब उनका नंबर ना आया तो थारा कैसे आ गया? मुझे तो नौकरी कुछ ठीक सी ना लग रही। क्या बोलना चाह रहा है तू? मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, तू ज्यादा पढ़ी लिखी। अजी आप तो गलत ले गए, मेरा वो मतलब ना था, पर आजकल धोखा ज्यादा ही चल रहा ना। अरे पुप्पा जी की जान पहचान का है, नू थोड़ा ही ठग लेगा। अजी मुझे तो ये सारा मामला फ्रॉड लगे। अगर वो सही होते तो पहले आपके डॉक्यूमेंट मांगते, ऐसे कौन रख लेता? कौन गलत कौन सही तू सिखावेगी? एक रैपट में शुद्धि कर दूंगा, फिर पता लग जाएगी तुझे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ना मांगते। देख लो जी, आज लो तुमने मेरी कौन सी बात मानी है जो अब मानोगे? लो पिताजी। बैठ बेटा, तू तो पढ़ी लिखी है, तुझे क्या लगे है ये पैसे वाली नौकरी का मसला? पिताजी आप तो बड़े हो, आप ही सोच के देख लो, जैसा पहले था सब वैसे ही चल रहा है। नहीं बेटा, यू जो ऑनलाइन चल रहा यू केस होता है। पिताजी आजकल इंटरनेट पे ऑनलाइन बहुत काम होते हैं। फिर तनख्वाह 20-25 हजार कौन देवे? पिताजी पहले काम देखेंगे, फिर सिखाएंगे, फिर उसके बाद तनख्वाह देते हैं। फिर इसमें कैसे दे देंगे 25 हजार? पिताजी मुझे तो ये नौकरी फ्रॉड लग रही है। जो बात तो बेटी तो ठीक कह रही, यूं तो मेरे भी हजम ना हो रही, पर यूं तेरी सासू भी तो जिद पकड़े बैठी। ससुर बहू में क्या बात हो रही, क्या चुगली कर रहे? अरे हम तो कोई और बात कर रहे थे, पर तू तो यूं ही सोचे अगजने तेरी बुराई कर रहे थे। ज्यादा सुद्धा ना बने। और तू क्या कह रही थी तुझे नौकरी फ्रॉड लगे? तम दन्नू क्यों घर का नाश करने पे लग रहे? अरे तू मुझे यूं बता दे, यू बहू क्यों नाश करेगी? ये तो पढ़ी लिखी है, इसे सारी बातों की जानकारी। अच्छा, ये तो सारी बात जाने, इसका मतलब हमें तो कुछ पता ही ना। अरे तुझे कुछ पता होता तो कुछ सोच तो लेती। बन रही वकील, तुझे पता तो कुछ है नहीं, दूसरों की बात मान रही। दूसरों की बात मानने तक काम ना चलता। अरे तू छोड़, पैसों का इंतजाम कर दे, घर के फायदे की बात है। और जो तू बोली बीच में, तेरी टांग तोड़ दूंगी। जा अंदर को चली जा, काम कर ले। काम तो करना जाता, यहाँ बैठ के बात बना रही। इतना तो अजय भी पढ़ा लिखा ना जितना तू बन के दिखा रही।
इरा जो इतना पढ़ा लिखा होता तो मुझे बताने की क्या जरूरत थी, वो खुद ही ना समझ जाता। अरे अजय खड़ा हो ले, यूं सोने से काम ना चलने का, पैसों का इंतजाम कर भाई, उनके बहुत फोन आ लिए। माँ से बोल रखी हो जाएगा काम। अरे बोल तो रखी, काम भी हो जाता, पर क्या? बहू ने कान भर दिए इसके पिताजी के। यूं कह रही थी मुझे तो ये नौकरी फ्रॉड लगे है। मैं तो तेरे भले की सोच रहा था, तेरी बहू से भी फ्रॉड बतावे जो पैसे मांग रहा, और मुझे भी फ्रॉड बतावे, मेरे पे विश्वास नहीं। फुप्पा मैं बताऊंगा उसे। समझा के तो मैं आ गई हूं ना, तेरे पिताजी को भी और तेरी बहू को भी। फिर क्या कहने लगे? चुप होगा, बोलना ही ना। मैं यूं कह रहा हूँ, ऐसे मौके बार बार ना मिलते। माँ फुप्पा ठीक कह रहे। हाँ तब मेरी बात सुनो, तुम थोड़े कैडे हो जाओ। हाँ सही कह रहे हैं, ये तभी काम चलेगा। मतलब क्या था ना? मतलब ही हो, तुम सोचते रही हो और नौकरी कोई और ले जाएगा, फिर पछताते रही हो। सही कह रहा है। रुक जा माँ, मैं बात करूंगा प्रिया से। चल मैं भी चल रही हूँ। चलो। मन ने तेरे से कहा था मेरे मामले में मत बोलिए। मैंने क्या कह दिया? भाई को ना बताई तन्ने कि नौकरी फ्रॉड है। तुझे पता ना मेरे लिए नौकरी कितनी जरूरी। हाँ जी पता है नौकरी के लिए, इसीलिए तो मैं आपको बोल रही थी। देख ले इसे कितनी बोल रही है यूं। देख लिए, जो तुमने अब के एक भी शब्द कह दिया ना, तेरा क्या हाल करूंगा। अजय यूं लड़ने से कुछ काम नहीं चलने का, तू रे गुआ मेरी बात सुन। चलो। जैसे मैं बोल लूं ना वैसे ही करिए, पूरे को सुन। अब मेरी गैल चल। हाँ हाँ माँ, करी क्या पैसे दूंगा। अरे अब तो दे दे पीसे। के हुआ उन पीसू का? इधर कहाँ तक दे दूं पैसे, नीम पता तोड़ के दे दूं के? आजकल पैसे बिना ब्याज के ना मिलते, और ब्याज भी 5, 7, 10% का चल रहा। तो ले लेना फिर ब्याज पे। तुझे पता कैसे उतरेंगे फिर वे पैसे? पिताजी 2 महीने में तार दूंगा। 2 महीने में तो मूड उतर जाएगा, और 1 महीने में ब्याज, फिर फ्री। अरे जब वे तेरे जानकार है तो तू ही दे दे, नौकरी लगवाने की जिम्मेदारी भी तो तन्ने ले रखी, और फिर पैसों की जिम्मेदारी लेने में ही तेरा के जा रहा। तेरा नौकरी लगेगी, मत तो तनख्वाह मिलेगी, हो जाएगा काम। ना ना, मेरा ऐसा कोई जानकार नहीं जो पैसे दे दे। अच्छा तुम तो कुछ करो ना, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखे के कर लगा यूं। अरे अजय सुन तो सही। अरे अजय यूं क्या कर रहा था तू? मरू था। अरे बेटा यू क्या करे लग रहा था तू? तुम्हारे बारे में भी ना सोची। अरे इतनी कच्ची बात सोचे कर है। चल ठीक है, कोई बात ना, करेंगे कहीं तरह कहीं तो तेरा जुगाड़ हम। है जी ये क्या कर रहे थे? आपने मेरे बारे में भी ना सोची, एक बार तो सोच लेते मेरे बारे में। और मैं क्या करता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तुमने ये भी ना सोचा कि पिताजी पे कितना जोर पड़ रहा होगा, उनसे ये पूछ लो कि सोना भी ले लेंगे क्या। मतलब यूं कि हम अपना सोना गिरवी रख देंगे, आप उनसे पूछ के देखो, जब आपकी तनख्वाह आएगी तो हम छुड़ा लेंगे। ठीक है, मैं बात करके देखूंगा, पर सुनना कहाँ है। मेरे सोने के गहने हैं, होंगे 1-2 लाख के जो पिताजी ने दिए थे। पर मुझे तो 85,000 रुपए चाहिए। मैं गहने गिरवी रख दूंगी, फिर ले लेंगे। पिताजी का तो ऐसा ही काम है, पता ना बात बने ना बने। आगी ना तू भी लाइन पे। चल पुप्पा, गहनों की बात करनी। तुम यहीं रही हो, हम अभी आ रहे बात करके। चल पुप्पा, पैसों का तो जुगाड़ बना नहीं, सुनना है। अरे भैया वो सोना न लेवे, वो तो पैसे ले होगा। पुप्पा बात करके देख लो, 1 लाख का सुनना है। ठीक है, मैं बात करके बताऊंगा। पुप्पा मैंने बात करने खत्तर भेज दिए, पर ये बता गहने कहाँ हैं? अभी लेके आती। लेकर आ जल्दी। बेटा ये उल्टे सीधे काम नहीं करा करते मरण मुरण के। अरे माँ जो हो रहा ठीक हो रहा, मेरी नौकरी का सवाल लगा। ले आई। हाँ सारे गहने इसी में है। ठीक है फिर। पिंकी
पैसों का जुगाड़ तो उनका हुआ नहीं, वे गहने देने को कह रहे हैं। गहने पूरे 1 लाख के हैं। हाँ हाँ ले लेंगे, पर किसी को बताइयो मत। बताने की बात तो यूं है, वे सबकी रजामंदी से गहने दे रहे, उनके दोरे पैसों का जुगाड़ तो होया नहीं। वे यूं कह रहे, उनसे यूं पूछ लो, वो गहने ले लेगा के? अच्छा ये बात है। ये फूफा लिया है गहने। ठीक है चल। पिंकी, ना अब सोना मिले ना नौकरी मिले, वो लड़का अपना घर बार बेच के भाग गया। अब क्या होगा बेटा, हम तो बर्बाद हो गए। फूफा तू ही देख ले। नहीं बेटे, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या बात होगी भाई, तुम कैसे मुंह लटकाओ बैठे? लगी ना तेरी नौकरी? नहीं नहीं? क्या बताऊं, उस नौकरी वाले को जो गहने दिए थे ना, वो गहने लेके भाग गया। अरे मुझे तो पहले तो ही सकता, और तुम सारे फ्रॉड गर्दी में फंस रहे। कर दिया ना इस घर का टिल्ला। अजी क्या बताऊं, मारे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। फूफा जी इसमें गलती मानने वाली कोई बात नहीं है। वो गहने तो नकली थे, मैंने फ्रॉड लोगों को आजमाने के लिए दिए थे। देखा, पढ़ी लिखी बहू का कमाल, पकड़ लिए ना सारे फ्रॉड। वो गहने तो नकली थे, 500-700 रुपए के। असली चले जाते तो क्या होता। देखा भाइयों, पढ़ी लिखी लड़की में और अनपढ़ लड़के में कितना फर्क होता है। पढ़ी लिखी लड़की थी जब तो फ्रॉड गर्दी पकड़ ली। उन सब फ्रॉडियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि किसी के साथ फ्रॉड ना करें, मक्कारी ना करें, गद्दारी ना करें, चोरी ना करें। और उन सभी से जो इन फ्रॉड वालों के चक्कर में फंस जाते हैं, आजकल एक शौक चला हुआ है, हमारे लड़के की नौकरी लगेगी, 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख रुपए पी जाओ कोई दूसरा लड़का रोता हुआ अपने घरों आवे, पता मेरे जैसे माँ बाप क्या करें। तो मैं सभी से एक विनती करता हूँ कि लड़के को पढ़ाए, लड़की को पढ़ाए, उन्हें कामयाब बनाए, उन्हें अच्छे संस्कार दें और अपने कदमों पर चलना सिखाए उन्हें, जिससे तरक्की करे वे और आगे बढ़े और ऐसे फ्रॉडों के चक्करों में ना आए। नमस्ते।